कॉमन सेंस ये कहता है कि अंडे को ड्रॉप करने से वो नीचे गिरकर टूट जाता है, बट असल में साइंस के हिसाब से अंडा तो कभी नीचे गिरता ही नहीं, बल्कि पृथ्वी ऊपर आके अंडे से टकरा जाती है। अब आई नो ये सुनने में बहुत ही वियर्ड लगेगा और इसके पीछे का रीजन है हमारा कॉमन सेंस और स्कूल में जो हमें गलत सिखाया गया है। लेकिन डोंट वरी, लेट मी प्रूव दिस टू यू। सो न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास है उन्हें आपस में अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए ऐसा सोचना बिल्कुल नेचुरल है कि अर्थ का मास ज्यादा है और अंडे का कम, और इसीलिए अंडा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बट दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन, और इसे प्रूव किया आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जिसने न्यूटन की थियरीज को रिप्लेस किया। सो आइंस्टाइन की थियरी के कैलकुलेशंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स विद मास स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट अपेरेंट एक्सेलरेशन अनुभव करता है। सो हम ये अंडा और इवन अर्थ अपेरेंटली एक्सेलरेट कर रहा है अपने अपने मास के अकॉर्डिंग। अब ऑब्वियसली अर्थ का मास ज्यादा एज कंपेयर टू अस, और इस वजह से उसका एक्सेलरेशन भी हमसे एक्सट्रीमली ज्यादा है, और इसीलिए वास्तविकता में अर्थ हमारी तरफ एक्सेलरेट होके आ रहा है। और इसीलिए ये बिल्कुल गलत होगा अगर कोई कूद के ऐसा कहे कि मैं नीचे गिर गया। असल में आप एक स्टेट ऑफ इनर्शिया में चले गए और पृथ्वी ऊपर आके आपसे टकरा गया। इसका प्रूफ ये है कि अगर वैक्यूम में आप एक फेदर और बॉल को नीचे गिराओगे, सो कॉमन सेंस और न्यूटन के अकॉर्डिंग बॉल को पहले गिरना चाहिए, राइट? बिकॉज मोर मास इज इक्वल टू मोर अट्रैक्शन। बट वास्तविकता में दोनों ही एग्जैक्टली एक ही समय पर नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। ओनली एक्सप्लेनेशन एज प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन, जमीन यानी कि पृथ्वी ऊपर आकर वो दो ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। फॉलो फॉर मोर क्रेजी स्टफ लाइक दिस।